हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का 3rd चैप्टर जो है डीप वाटर। और फ्रेंड, ये जो चैप्टर है ये विलियम डगलस ने राइट किया है। और फ्रेंड, डगलस बताते हैं कि पानी से उन्हें बहुत डर लगता था और इसके पीछे क्या घटना हुई थी इसके बारे में वो बताते हैं, क्यों उन्हें डर लगता था और उस अपने पानी के डर पर उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, कैसे उस पर ओवरकम किया। तो आइए पढ़ते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो राइटर कहता है कि इट हैपेंड, ये घटना तब घटित हुई व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब मैं केवल 10 या 11 साल का था, तब ये घटना घटित हुई। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। और आई हैड डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू लर्न टू स्विम, तैरना सीखने का। राइटर कहता है कि मैंने तैरना सीखने का निर्णय किया। तो देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो देयर वाज ए पूल, एक पूल था, एक तालाब था, एट द YMCA पर एक तालाब था, इन याकिमा में, यानी याकिमा में YMCA पर एक तालाब था, दैट ऑफर्ड जो ऑफ़र करता था, एग्जैक्टली ठीक इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अवसर। तो याकिमा में YMCA पर एक पूल था, तालाब था, जो ठीक इसी प्रकार के अवसर प्रदान करता था, यानी स्विमिंग करने के, तैरना सीखने के अवसर प्रदान करता था। फ्रेंड, याकिमा यहाँ पर एक नदी है, द याकिमा रिवर वाज ट्रेचर्स। जो याकिमा नदी थी, ट्रेचर्स खतरों से भरी हुई थी, यानी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्निड अगेंस्ट इट, और मेरी माता कंटिन्यूली लगातार वार्निड चेतावनी देती थी, अगेंस्ट विरुद्ध, इट मीन्स इसके, और मेरी माता मुझे सदैव इसके विरुद्ध चेतावनी देती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। तो राइटर कहता है कि मेरी माता लगातार मुझे इसके विरुद्ध चेतावनी देती रहती थी कि उधर मत जाना, नहीं तो डूब जाओगे। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग को ताज़ा बनाए रखती थी, डिटेल ऑफ ईच ड्रोनिंग, यानी प्रत्येक डूबने वाले की डिटेल दे देकर, बता कर कि देखो इस बार कौन डूबा है, तो ये सारी डिटेल मुझे दे देकर, जानकारी देकर वो मेरे माइंड को ताज़ा बना रखती थी, जिससे कि मैं भूल ना पाऊँ कि हाँ भाई देखो अभी 4-6 दिन पहले या 1 महीने पहले कौन डूबा है, उससे पहले कौन डूबा था, इन द रिवर, नदी में। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA का जो पूल था वो सुरक्षित जगह थी तैरना सीखने के लिए। नदी तो खतरनाक थी, नदी तो खतरों से भरी थी, लेकिन YMCA का जो पूल था, तालाब था, वो सेफ था। और इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शालो एंड while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. तो it was only 2 और 3 feet deep, ये केवल 2 और 3 फीट ही गहरा था। एट द शालो एंड मतलब उथले छोर पर, यानी जिधर उथला है, पानी कम है, उस छोर पर ये 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड while it was 9 feet deep, और जबकि ये 9 फीट गहरा था, एट द अदर, जबकि दूसरे छोर पर, और दूसरे छोर पर ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। मान लीजिए पहले शुरुआत में 1 फीट गहरा है, और थोड़ा बढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ेंगे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी जो 1 फीट से लेकर या 2 फीट से लेकर 9 फीट तक इसकी गहराई बढ़ती जाती थी धीरे धीरे। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड
वेंट टू द पूल। अब राइटर कहता है कि आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स, जल में तैरने वाले पर होते हैं, उन परों को मैंने एक जोड़ी परों को लिया एंड वेंट टू द पूल, और पूल पर चला गया। तो आई हैटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। तो आई हेटेड, मैं घृणा करता था, टू वॉक, जाना, नेक इनटू इट। तो राइटर कहता है बिना कपड़ों के उसमें जाना, एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, यानी मैं घृणा करता था। राइटर कहता कि मैं इस बात से घृणा करता था कि मैं उसके अंदर नंगे जाऊं, यानी बिना कपड़ों के जाऊं और अपनी पतली पतली टांगें दिखाऊं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। तो राइटर कहता है बट, लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड, मैंने अपने घमंड को दबाया, एंड डिड इट, और ऐसा किया। यानी राइटर को बिना कपड़ों के जाना, अपनी पतली टांगों को दिखाना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन उसने अपने इस घमंड को दबाया और वह पूल में चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू वाटर, यानी मैं पानी से घृणा करता था। राइटर कहता है कि शुरुआत से ही, पता नहीं क्यों, हाउ एवर यानी किसी प्रकार, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मैं पानी से घृणा करता था। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसमें होता था। यानी राइटर कहता है कि जब भी मैं पानी के अंदर होता तो मुझे उस पानी से घृणा होती थी। तो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और राइटर कहता है कि दिस स्टार्टेड, ये शुरू हुई, यानी पानी से मेरा घृणा करना ये शुरू हुआ, व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, जब मैं केवल 3 या 4 साल का था, तब से ही ये शुरू हो गया था, यानी तब से मैं घृणा करना शुरू कर दिया था। क्यों? एंड फादर टुक मी, और पिताजी मुझे ले गए, टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया के बीच पर मुझे ले गए। तो ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। ही एंड आई, वह और मैं, स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, तो वह और मैं एक साथ में खड़े थे। इन द सर्फ मतलब समुद्री लहरों के बीच में। आई हंग ऑन टू हिम, तो आई हंग, मैं लटका हुआ था, ऑन टू हिम यानी उन्हें पकड़ कर। एट द वेव्स नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। एट, फिर भी, द वेव्स, जो लहर थी, नोक्ड मी डाउन, फिर भी उस लहर ने मुझे गिरा दिया। नोक्ड डाउन, उसने गिरा दिया, मी मीन्स मुझे, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से उतर गई। तो राइटर कहता है मैं 2-3 साल का था, मैं अपने पिताजी को पकड़े हुए था, फिर भी जो लहर थी इतनी तेज़ी से आई कि उसने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से उतर गई। तो आई वाज ब्यूरिड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया। अब पानी में दफन होने से मतलब जब लहर आई, लहर उनके ऊपर से आई, वो गिर गए पानी में, तो पानी के अंदर चले गए ना, उसी को वो राइटर बोल रहा है कि मैं पानी के अंदर दफन हो गया, यानी पानी के अंदर हो गया। तो माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी सांस बिल्कुल चली गई, यानी बिल्कुल मुझे सांस नहीं आई। तो आई वाज फ्राइटेंड, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, लेकिन मेरे पिताजी थे वो हंस रहे थे। राइटर उसमें छोटा बच्चा था, तो जब लहर ने उसको पूरा डुबा दिया तो राइटर तो डर गया, लेकिन उसके पिताजी अब भी हंस रहे थे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। तो पिताजी तो हंस रहे थे, बट देयर वाज टेरर, लेकिन कुछ डर था, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, लेकिन हृदय में मेरे डर था, एट द ओवर पावरिंग फोर्स,
यानी बहुत तेज़ी से आती हुई उस लहर का मेरे अंदर जो डर था वो बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टायर्ड द चिल्ड स्फीयर। अब राइटर फिर से वहीं पर आ जाता है, कहता है कि माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल। तो YMCA के स्विमिंग पूल के परिचय ने रिवाइव्ड जीवित कर दिया अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी दुखद यादों को, एंड स्टायर्ड चिल्ड स्फीयर और मेरे बचपन के डर को जगा दिया। बट इन ए लिटिल while I gathered confidence, I paddled with my new water wings. But in a little while, लेकिन थोड़ी ही देर में I gathered confidence, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, यानी मैंने अपने विश्वास को इकट्ठा कर लिया। तो I paddled, मैंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया with my new water wings, अपने नए जल वाले परों के साथ में। तो अपने नए जल वाले परों से मैंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। Watching the other boys and trying to learn by aping them. Watching other boys, दूसरे लड़कों को देखकर, and trying और प्रयास किया to learn सीखने का, aping them उनकी नकल करके सीखने का प्रयास किया। तो I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at the ease in the water when the misadventure happened. तो I did this 2 or 3 times, तो मैंने ये 2-3 बार किया on different days, अलग अलग दिनों में, यानी अलग अलग दिनों में मैंने ये 2-3 बार किया। एंड was just beginning, और अभी शुरुआत ही हुई थी, to feel महसूस करने की, at ease in the water पानी के अंदर आत्मविश्वास आना, पानी के अंदर आत्मविश्वास आना अभी शुरू हुआ था। when the misadventure happened, तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। तो राइटर कहता है तो अभी अभी मुझे आत्मविश्वास आना शुरू ही हुआ था, तभी क्या हुआ, एक दुर्घटना घटित हो गई पूल पर। I went to the pool, मैं तालाब पर गया, तो when no one else was there, जब वहाँ पर कोई नहीं था। The place was quiet, जो स्थान था बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, और पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथटब, यानी उस पूल की तली पर टाइल लगा हुआ था, तो उसकी टाइल लगी हुई तली जो थी, बॉटम जो था, वाज एज वाइट, वो उतना सफ़ेद था। एंड क्लीन, भाई उतना ही सफ़ेद और क्लीन था। एज ए बाथटब, जैसे कोई बाथटब हो, यानी नहाने वाला टब हो। आई वाज टिम्ड अबाउट गोइंग टू अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो आई वाज टिम्ड अबाउट गोइंग टू अलोन, तो अकेले जाने में मैं डर रहा था, यानी उस पूल के अंदर अकेले जाने में मैं डर रहा था। सो आई सैट, इसलिए मैं बैठ गया, ऑन द साइड ऑफ द पूल, पूल की एक साइड पर, इसलिए मैं पूल के एक साइड पर बैठ गया। टू बैट, और प्रतीक्षा करने लगा, फॉर अदर्स, दूसरे लोगों की। तो राइटर कहता है कि मुझे अकेले उसमें जाने में डर लग रहा था, इसलिए मैं दूसरे बच्चों की प्रतीक्षा करने के लिए मैं वहाँ बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy, probably 18-year-old. तो अब राइटर कहता है कि I did not been there long, यानी मुझे अभी यहाँ बैठे हुए बहुत समय नहीं हुआ था। when in came a big bruiser of a boy, तो when in came a big bruiser, तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा सा लड़का आया। प्रोबेबली 18-year-old, जो लगभग 18 साल का था। तो ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। तो ही वाज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिफाइन, यानी वह सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स,
दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और विद लेग्स एंड आर्म्स, उसके हाथों की और पैरों की जो रिपलिंग मसल्स, तो मांसपेशी मसल्स जो मांसपेशियाँ थी देखने में बहुत अच्छी प्रतीत हो रही थी, यानी उसकी बॉडी बनी हुई थी। तो ही यार्ड हाई स्क्नी हाउ डिड यू लाइक टू बी डक्ड। तो ही यार्ड, वह चिल्लाया कि हाई स्क्नी, अरे पतलू, हाउ डिड यू लाइक टू बी ए डक्ड, क्या तुम डूबना पसंद करोगे। तो विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। राइटर कह रहा है कि विद दैट, इसके साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड, और उछाल दिया, मी इनटू डीप एंड। डीप एंड मतलब गहरे किनारे की तरफ। इसी के साथ उसने मुझे उठा लिया और उस पूल के गहरे किनारे की तरफ उछाल दिया। तो आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन। आई लैंडेड, मैं गिरा, यानी मैंने लैंड किया। लेखक को जब उसने उठाकर फेंका तो लेखक जब पानी में गिरा तो वो सिटिंग पोजीशन में था, यानी बैठने की पोजीशन में था। सालोड वाटर, और पानी निगल लिया, एंड बेंट एडवांस, और चला गया। एडवांस मतलब तुरंत ही, और चला गया टू द बॉटम मतलब तली पर, और तुरंत ही मैं उसकी तली पर चला गया। तो आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बिट्स। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बिट्स, तो मैं डर गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था आउट ऑफ माई बिट्स, ये अपना होश व हवास खो दूँ। राइटर कहता है कि मैं डर तो गया था, पानी में गिरा, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मैं अपने होश व हवास खो दूँ। तो ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड कि वेयर माई फीट हिट टू बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप और कम टू सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। ऑन द वे डाउन यानी नीचे जाने के रास्ते में ही, लेखक जब नीचे जा रहा था, तली पर जा रहा था, तो रास्ते में ही आई प्लान, मैंने एक योजना बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे यानी तली को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, उस सतह पर, पानी की सतह पर ऊपर सपाट लेट जाऊंगा यानी पड़ा रहूँगा, एंड पैडल, और फिर तैर कर यानी हाथ पर मार कर, टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड, ये दिखाई दे रहा था, ए लॉन्ग वे यानी लंबा रास्ता, डाउन नीचे का, तो 9 फीट, और वो 9 फीट यानी गहरे वाले किनारे की तरफ जो पूल की जो गहराई थी वो 9 फीट थी, तो वो 9 फीट बर मोर लाइक 90, वो 90 से ज़्यादा प्रतीत हो रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, मेरे तली को छूने से पहले ही, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, माई लंग्स मेरे जो फेफड़े थे, वर रेडी टू ब्रस्ट, वो फटने वाले थे, यानी इससे पहले कि तली पर पहुँचूँ मेरे फेफड़े फटने वाले थे। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई समंडेड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। तो बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, तो लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया यानी बॉटम को छुआ, तली को छुआ, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर, पूरी शक्ति इकट्ठा करके, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, तो जैसा कि मैंने सोचा था कि जैसे मेरे पैर छुएंगे और मैं ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा, तो ठीक वैसे ही मैंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और ऊपर के लिए छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, तो मैंने कल्पना की थी
कि आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं सरफेस यानी सतह पर आ जाऊंगा, लाइक एक कॉर्क की तरह, एक कॉर्क की तरह मैं सरफेस पर आ जाऊंगा छलांग लगा के। तो इंस्टेड आई केम अप स्लोली, इंस्टेड इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आ रहा था। अब राइटर यहाँ पर कहता है कि मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे मैं पूरी शक्ति लगाकर अपनी एकदम ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने सोचा था कि मैं ऊपर एकदम से आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं ऊपर बहुत धीरे धीरे आ रहा था। तो आई ओपनड माई आइज एंड सा नथिंग बट वाटर, तो मैंने अपनी आंखें खोली एंड सा और देखा नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी के। मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन पानी के सिवाय मुझे और कुछ भी नहीं दिखा। तो वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो, वाटर पानी यानी ऐसा पानी, दैट हैड डर्टी येलो टिंक्स टू इट, डर्टी येलो मतलब गंदे पीले रंग का पानी था। तो आई ग्रू पैन की, आई ग्रू मैं आगे बढ़ा, पैन माने दर्द होता है, तो वही पैन की है यानी घबराहट के साथ, मैं घबराहट के साथ आगे बढ़ा। तो आई रीच्ड अप एज इफ आई ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, आई रीच्ड अप और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा यानी एज इफ ग्रैब ए रोप, मैं रस्सी को पकड़ना चाहता था, एंड माई हैंड क्लच्ड और मेरे जो हाथ थे वो केवल पानी को ही पकड़ पाए, रस्सी पकड़ में नहीं आई। आई वाज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू एल, एल मीन्स होता है चीखना, तो आई ट्राई टू एल मैंने चीखने की कोशिश की, चीखने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई, पानी से बाहर नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तो देन माई आइज एंड नोज तभी मेरी आँखें और नाक केम आउट ऑफ वाटर, वाटर से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ लेकिन मेरा मुंह अब भी पानी के अंदर था, यानी मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया था। आई फ्लेडेड एट द सरफेस, मैं पानी के बाहर आया, फ्लेडेड यानी हाथ पर मारता हुआ, सालोड एंड चोक्ड मैंने पानी निगल लिया था इसलिए मेरा जो गला था वो रुंध गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग्स एज ए डीड वेट्स पैरालाइसिस एंड रिजिड, बट दे हंग्स लेकिन वो लटकी रहीं, एज डीड बेड्स बिल्कुल निर्जीव बोझ बनी हुई, पैरालाइसिस जैसे उसे पैरालाइज हो गया हो, इस प्रकार से वो निर्जीव बनी हुई बिल्कुल लटकी रहीं। एंड रिज्ड, रिज्ड मान होता है जड़वत, जड़वत का मतलब यही है कोई वस्तु जो अपने आप खुद इधर से उधर नहीं जा सकती, उस पर ए ग्रेट फोर्स बाज पुलिंग मी अंडर, ए ग्रेट फोर्स एक बड़ी शक्ति, बाज पुलिंग मी मुझे खींच रही थी, अंडर ए नीचे की ओर, तो एक बड़ी शक्ति मुझे पानी के नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, तो आई स्क्रीम्ड मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी केवल पानी ने ही मुझे सुना, यानी पानी के अलावा किसी ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना। तो आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, तो आई हैड स्टार्टेड मैं शुरू हो गया, ऑन द लॉन्ग जर्नी यानी लंबी यात्रा पर, बैक टू बॉटम तली की, तो मैं वापस तली की लंबी यात्रा पर शुरू हो गया, ऑफ द पूल यानी तालाब की। आई स्टक्ड एट द वाटर एज आई बेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइट मेयर फाइट्स एन इररेसिस्टेबल फोर्सेस, तो आई स्टक एट द वाटर मैंने पानी पर जोर लगाया, एज आई बेंट डाउन नीचे जाते हुए,
यानी जब मैं पानी के नीचे जा रहा था, फिर से तली की ओर जा रहा था, तो मैं पानी में ज़ोर आजमाइश कर रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मैं इस तरह से अपनी शक्ति का व्यय कर रहा था। एज वन इन नाइट मेयर फाइट्स इन इर्रेसिस्टिबल फोर्सेस, जैसे वन कोई नाइट मेयर फाइट्स यानी भयानक सपनों में लड़ता हो, इर्रेसिस्टिबल फोर्सेस में अपराजय शक्ति यानी ऐसी शक्ति जिसको जीता न जा सके। तो आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, तो मैंने अपनी सांस खो दी। माई लंग्स एच्ड, और मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा सिर धक धक कर रहा था। आई वाज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन जो स्ट्रेटजी थी ऊपर आने की वो मुझे अब भी याद थी। यानी जो प्लान था मेरा, जो योजना थी कि जैसे मैं तली को छूँगा तो मैं बहुत तेज़ी से पूरी ताकत लगाकर ऊपर आऊँगा, तो ये स्ट्रेटजी राइटर को अब भी याद थी। तो आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क, यानी वही वाली कि आई वुड स्प्रिंग, मैं छलांग लगाऊंगा, फ्रॉम द बॉटम से, एंड कम, और ऊपर आ जाऊंगा, लाइक ए कॉर्क, कोर के समान, टू द सरफेस यानी सतह पर। तो आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी की सतह पर सपाट लेट जाऊंगा। फ्लैट माने होता है सपाट लेटना। मैं सपाट लेट जाऊंगा और स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, हाथों से मैं पानी को काट कर यानी तैर कर, एंड थ्रस्ट माई लेग्स, और अपने पैरों को चलाते हुए ऊपर आ जाऊंगा। इस प्रकार से लेखक को अपनी योजना अब भी याद थी। तो देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल एंड सेफ, और तब आई वुड गेट द एज, मैं किनारा को प्राप्त कर लूँगा और अपने आप को सेफ कर लूँगा। तो आई बेंट डाउन एंडलेसली, अब राइटर कहता है कि मैं लगातार नीचे और नीचे जाता रहा अनंत रूप से। एंडलेसली मतलब अनंत रूप से। आई ओपनड माई आइज़, तभी क्या हुआ, मैंने अपनी आंखें खोली पानी के अंदर ही, तो नथिंग बट वाटर विद येलो बिलो, तो जैसे ही मैंने अपनी पानी के अंदर आंखें खोली तो पानी के सिवाय नथिंग बट वाटर, यानी कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। और कैसा था पानी, विद ए येलो ग्लो, पीली चमक के साथ। ग्लो माने होता है चमक, तो पीली चमक वाले पानी के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डार्क वाटर यानी गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, जिसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता, ऐसा गहरा पानी। एंड देन सीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब स्टार्क टेरर माने होता है उस भयानक डर ने, सीज्ड यानी सीज कर दिया, मी माने मुझे, और सीर माने होता है पूरी तरह से। और तब उस भयानक डर ने मुझे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। तो टेरर दैट नोज नथिंग अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसा डर जहाँ समझ कोई काम नहीं करती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा डर जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड कि हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, तो डर यानी ऐसा डर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जो कोई भी नहीं समझ सकता हो, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, यानी जिसने इसको अनुभव नहीं किया हो। तो ऐसा डर यानी ऐसे डर ने मुझे जकड़ लिया था कि कोई भी व्यक्ति जिसने उस डर को अनुभव नहीं किया हो वो उस डर को समझ नहीं सकता। आई वॉज सिरकिंग अंडर वाटर, आई वॉज सिरकिंग, मैं चीख रहा था, अंडर वाटर पानी के नीचे, मैं पानी के नीचे चीख रहा था,
आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर बिल्कुल संज्ञान शून्य हो गया था, यानी मुझे कुछ भी पता नहीं रहा। स्टिफ बिल्कुल कठोर, यानी डर के मारे कठोर हो गया था। रिज्ड यानी जड़वत, जिससे हिला डुला जा सके। इस प्रकार से लेखक डर से बिल्कुल जड़वत हो गया था, कठोर हो गया था। तो इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहाँ तक कि इवन मीन्स यहाँ तक कि स्क्रीम्स जो मेरी चीखें थीं इन माई थ्रोट मेरे गले में ही, वर फ्रोजन यानी जम गई। जब मैं चीख रहा था तो मेरी चीखें गले में ही जम गई, यानी गले से बाहर नहीं निकल सकी। तो ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल एलाइव। तो ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर की धड़कन ही, सैड यानी कह रही थी, दैट आई वाज स्टिल एलाइव कि मैं अब भी जीवित हूँ। एंड देन और तब, इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर, और उस डर के बीच में ही, केम टू ए टच ऑफ रीजन, और वही बात मुझे याद आई, यानी उस डर के बीच में ही मुझे वही बात याद आई। कौन सी? कि आई मस्ट रिमेंबर, कि मुझे याद रहे, टू जंप करने का, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तली को छूँ। तो जब मैं तली को छूऊंगा तो मुझे जंप करने की बात मुझे याद रहे, ये बात मुझे याद आई। तो एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, तो अंत में आई फेल्ट मैंने महसूस की, टाइल्स जो तली पे टाइलें लगी हुई थी पूल की, वो मुझे महसूस हुई। तो माई टूस रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, तो मेरे पैर आगे बढ़े, जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि नीचे टाइलें हैं तो मेरे पैर आगे बढ़े, एज इफ टू ग्रैब देम, जैसे कि वे उन्हें पकड़ना चाहते हों। तो आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, तो राइटर कहता है कि आई जंप्ड, मैं कूदा, विद एवरीथिंग, उस सब चीज़ के साथ, आई हैड, जो मैं कर सकता था। यानी इसका मतलब यह है कि मैं फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाकर कूदा, जितना मैं कर सकता था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई भी डिफरेंस नहीं आया, कोई भी अंतर नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। तो आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों की खोज की, लैडर्स, और सीढ़ियों को तलाशा, वाटर विंग्स, और जल परों को तलाशा, नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। तो लिख कह रहा है, इसी के साथ ही मैंने सीढ़ियों को, रस्सियों को और वाटर विंग्स को, सभी को मैंने तलाश किया कि इनको मैं पकड़ लूं और मैं ऊपर आ जाऊं, लेकिन मुझे पानी के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। तो ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ए मास ऑफ येलो वाटर यानी पीले पानी की एक बड़ी मात्रा, ए मास मतलब होता है एक बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में पीला पानी। तो पीले पानी की बड़ी मात्रा ने हेल्ड मी, मुझे घेर रखा था, मुझे पकड़ रखा था। तो स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, तो स्टार्क टेरर, कठोर भय ने, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, फिर से मुझे जकड़ लिया। डीपर यानी गहराई से, बहुत अच्छे से जकड़ लिया मुझे। तो लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली के बहुत बड़े चार्ज के समान उसने मुझे जकड़ लिया। तो आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, तो आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिल रहा था और कांप रहा था, विद फ्राइट यानी डर से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव्स, मेरी जो आर्म थी, जो भुजाएं थीं, वो बिल्कुल नहीं हिल रही थीं। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और मेरे पैर भी नहीं चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, तो मैंने अपनी सहायता के लिए पुकारने का प्रयास किया। आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू कॉल यानी पुकारने के लिए, फॉर हेल्प यानी अपनी सहायता के लिए। तो मैंने अपनी सहायता के लिए पुकारने का प्रयास किया।
टू कॉल फॉर मदर, मम्मी के लिए, मम्मी को पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तभी बड़ी विचित्र रूप से, स्ट्रेंजली यानी विचित्र रूप से, देयर वाज लाइट, प्रकाश हो गया। तो आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और तभी मैं उस डरावने पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थीं। माई नोज बाज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी बाहर आने वाली थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और तब आई स्टार्टेड, मैं शुरू हो गया, डाउन नीचे जाने के लिए, थर्ड टाइम यानी तीसरी बार, और फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। तो आई सक्ड फॉर एयर एंड गोड वाटर, आई सक्ड मैंने खींचा, फॉर एयर मतलब हवा को, तो मैंने अंदर हवा को खींचा, बट गोड वाटर, लेकिन पानी मिला। यानी लेखक ने सांस लेनी चाहिए, लेकिन तभी उसके मुंह में पानी भर गया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, येलोविश लाइट मतलब पीली रोशनी, और जो पीली रोशनी थी, वाज गोइंग आउट, वो अब जा रही थी। तो देन ऑल एफर्ट सीड, तभी सारे प्रयास थम गए। आई रिलैक्स्ड, अब मैं बिल्कुल चैन में था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, और मेरी टांगें भी फेल्ट लिम्स, बिल्कुल शक्तिहीन महसूस कर रही थीं, जैसे उनमें कोई भी शक्ति नहीं रह गई हो। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, ब्लैकनेस यानी कालापन, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर चढ़ गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, तो कह रहा है अब मुझे किसी प्रकार का डर भी नहीं रहा था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस डर को मिटा दिया। तो देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई भी दर्द नहीं था, कोई भी घबराहट नहीं थी। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ बिल्कुल बहुत ही शांत और आरामदायक था। नथिंग टू बी अफ्रेड, अब डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छा था, यानी अब बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रोजी, उनींदा होना यानी नींद में चले जाना। टू गो स्लीप, ड्रोजी माना होता है उनींदा होना, यानी ठीक नींद में होना, और टू गो स्लीप यानी बिल्कुल सो जाना, ऐसा मुझे लग रहा था। नो नीड टू जंप, अब जंप लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड, इतना थक गया था, टू जंप कि जब जंप नहीं लगा सकता था। तो इट्स नाइस टू बी ए कैरेट जेंटली, इट इज़ नाइस, अब ये बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी कैरेट जेंटली, कोई मुझे आराम से ले जा रहा था उठाकर। टू फ्लोट एलोंग इन द स्पेस, टू फ्लोट उड़ने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए, एलोंग इन स्पेस यानी खुले आकाश में। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुले आकाश में मुझे कोई उठाकर ले जा रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और नाजुक हाथ अराउंड में मेरे चारों तरफ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल माता के समान। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी माता के हाथों में हूँ। तो नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझको सोना ही होगा। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, यानी मैं बेहोशी के संसार में पहुँच चुका था, यानी मैं पार कर गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का जो पर्दा था वो अब गिर चुका था, यानी लेखक जो है वो अब बिल्कुल मर चुका था, ऐसा उसे लग रहा था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल वोमिटिंग। अब राइटर कह रहा है कि द नेक्स्ट यानी अगली बात, आई रिमेंबर जो मुझे याद थी, अगली बात जो मुझे याद है, आई वाज लाइंग ऑन माई स्टोमच, कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ हूँ। बिसाइड द पूल, पूल के पास में अपने पेट के बल लेटा हुआ हूँ, और वोमिटिंग और उल्टी कर रहा हूँ। तो द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ लेट अस कैरी हिम
टू द लॉकर रूम। तो द चैप, वह लड़का, दैट थ्रू मी, जिसने मुझे फेंका था, इन वाज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा कि द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर ही चुका था। तो राइटर कह रहा है कि जब मुझे होश आया तो मैं उल्टी कर रहा था और मैं ये सुन रहा था कि कोई कह रहा है कि बच्चा लगभग मर ही गया था। तो वह लड़का जिसने मुझे फेंका था वो कह रहा है कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। बी ऑल राइट नाउ, अब शांत हो जाओ। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब हम इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। लेखक ने ये कहते हुए सुना। तो सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. Several hours later, कई घंटों बाद, I walked home, मैं पैदल चलकर अपने घर गया। I was weak, मैं बिल्कुल कमज़ोर था, and trembling, और बिल्कुल काँप रहा था। यानी लेखक जब अपने घर गया चल के दोबारा, तो कह रहा है कि मुझे बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी और मैं बिल्कुल काँप रहा था। आई सुक, मैं हिल रहा था, एंड क्राइड, और रो रहा था, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। जब मैं अपने बिस्तर पर गया तो मैं रो रहा था और हिल रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, तो कह रहा है मैंने उस रात खाना नहीं खाया। फॉर डेज ए हंटिंग फियर बाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक। ए हंटिंग फियर बाज इन माई हार्ट, यानी मेरे हृदय में कई दिनों तक डर बैठा रहा। तो द स्लाइटेस्ट एक्सेशन अपसेट मी, मेकिंग मी बॉबी इन द नीज एंड सिक ऑन माई स्टोमच। द स्लाइटेस्ट एक्सेशन अपसेट मी, यानी स्लाइटेस्ट, बहुत थोड़े से, एक्सेशन मतलब ज़ोर लगाना, यानी जब मुझे थोड़ा सा ही कहीं ज़ोर लगाने की बात होती तो अपसेट में ये चीज़ मुझको अपसेट कर देती, यानी इस चीज़ से मैं परेशान हो जाता। जब भी कहीं थोड़ा सा ज़ोर लगाने की बात आती तो मैं उससे परेशान हो जाता। मेकिंग मी बॉबी, यानी मैं अस्थिर हो जाता, इन माई नीज, अपने घुटनों से, यानी मेरे घुटने अस्थिर हो जाते, काँपने लगते। एंड सिक टू माई स्टोमच, और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। तो आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं तालाब पर दोबारा कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। और आई डिड इट व्हेनेवर आई कुड, तो आई अवॉइडेड इट, मैं इससे बचता था, यानी पानी से बचता था। व्हेनेवर आई कुड, जहाँ कहीं भी मुझे बचने का होता। लेखक जितना बच सकता था पानी से उतना पानी से बचने का प्रयास करता था। तो ए फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई केम टू नाउ द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। ए फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नाउ द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, व्हेन आई केम नाउ, वर्षों के बाद, जब मेरे जानने में आया, यानी मैंने देखा, द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, झरनों के पानी को देखा कुछ वर्षों बाद, तो आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उनमें जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया उसमें गया, तो वेदर आई वाज बैडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर्स और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोड रॉक्स। तो कह रहा है जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वाज बैडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, तो चाहे तो टाइटन या बम्पिंग नदी को तैरकर पार करना हो, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोड रॉक्स, और चाहे फिर गोड रॉक्स की जो गर्म पानी की झील है उसमें चाहे नहाना हो, जब भी मैंने ऐसा किया, द टेरर, वह डर, दैट हैज सीड मी इन द पूल वुड कम बैक, यानी वह टेरर, वह डर जिसने मुझे उस पूल में जकड़ लिया था, वह डर फिर से वापस आ जाता था। तो इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली,
और ये पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और मेरी लेग्स, मेरी जो टांगें थीं वो बिल्कुल ऐसी हो जाती जैसे उन्हें पैरालाइज हो गया हो, संज्ञान शून्य हो जाती। संज्ञान शून्य मतलब है यहाँ पर बिल्कुल भी हिलती या डुलती नहीं थी। आइसी हॉरर यानी एक बर्फीला भय, वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे हृदय को ग्रैब कर लेता यानी कि जकड़ देता था। दिस हैंडीकेप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। तो दिस हैंडीकेप्ड स्टेड विद मी यानी ये असमर्थता मेरे साथ हमेशा बनी रही। एज जैसे जैसे, द ईयर्स जो साल, रोल्ड बाई बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए ये असमर्थता मेरे साथ में हमेशा बनी रही। तो इन कैनोज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन। तो इन कैनोज छोटी नाव में बैठकर, ऑन मेन लेक यानी मेन की झीलों में, मेन फ्रेंड एक जगह है, तो मेन की झीलों में छोटी नाव में बैठकर फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन यानी ज़मीन से लॉक्ड, ज़मीन से घिरी हुई सालमन मछली को पकड़ना हो, चाहे तो छोटी नाव में बैठकर मेन की झीलों में, चाहे तो सालमन मछली को पकड़ना हो जो ज़मीन से घिरी हुई होती है, और बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और चाहे तो न्यू हैम्पशायर में बेंस मछली को पकड़ना हो, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट या फिर डेस्ट्यूट में ट्राउट मछली को पकड़ना हो, एंड मेट्रोलियस इन ऑरेगन, और चाहे तो अरेगॉन में मेट्रोलियस मछली को पकड़ना हो, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक एट द कैस्केड। तो चाहे तो कोलंबिया में सालमन मछली को बम्पिंग लेक के झरनों पर पकड़ना हो, वेयर रिवर आई वेंट यानी जहाँ भी मैं मछली पकड़ने के लिए गया, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो उस पानी के विकराल भय ने हमेशा मेरा पीछा किया। तो आई रेउंड माई फिशिंग ट्रिप, और इससे मेरी जो फिशिंग की ट्रिप थी, फिशिंग की यात्राएं थी, वो बर्बाद हो गई। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसी डर के कारण, इसी डर ने मुझे डिप्राइव्ड यानी वंचित कर दिया, मी मीन्स मुझे, ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग यानी छोटी नाव चलाने के आनंद से, बोटिंग बड़ी नाव चलाने के आनंद से, एंड स्विमिंग और तैरने के आनंद से। तो इस पानी वाले डर ने मुझे छोटी नाव चलाने के आनंद से, और बड़ी नाव चलाने के आनंद से, और तैरने के आनंद से, और चाहे तो इन सभी जगह मछली पकड़ने के आनंद से, इन सभी आनंद से मुझे वंचित कर दिया। किसने? पानी वाले डर ने। तो आई यूड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। तो आई यूड मैंने प्रयोग किया, एवरी वे प्रत्येक तरीका, तो मैंने प्रत्येक तरीका प्रयोग किया, आई न्यू जो मैं जानता था, टू ओवरकम विजय प्राप्त करने का, दिस फियर यानी इस डर पर विजय पाने का प्रत्येक तरीका जो मैं जानता था मैंने यूज़ किया, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे अपनी पकड़ में बहुत फर्मली पकड़ लिया था, बहुत ही मजबूती से अपनी ग्रिप में ले लिया था। तो फाइनली और अंत में 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम, और अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइड मैंने निर्णय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एक इंस्ट्रक्टर रखने का यानी एक प्रशिक्षक रखने का, टू लर्न टू स्विम जो मुझे तैरना सिखा सके, यानी तैरना सिखाने के लिए अंत में मैंने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया। तो आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। तो आई वेंट टू ए पूल मैं तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड और प्रैक्टिस की 5 days इन ए वीक और एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस की, एन आवर ईच डे और प्रत्येक दिन 1 घंटे तक प्रैक्टिस करता था और एक सप्ताह में 5 दिन करता था। तो द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी
और उस प्रशिक्षक ने एक बेल्ट मेरे चारों ओर रख दी, चारों ओर एक तरह से बांध दी। तो ये रोप अटैच्ड टू द बेल्ट बेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन ए ओवरहेड केबल। और ए रोप अटैच्ड द बेल्ट, और एक रस्सी को उस बेल्ट से अटैच कर दिया। बेंट थ्रू, जो जाती थी, ये पुली दैट रन ऑन ए ओवरहेड केबल, और ये जो रस्सी थी वो एक केबल से होकर, एक तार से होकर जुड़ती थी जो ऊपर पुली में दौड़ती थी। तो ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ रोप एंड बी बेंट बैक एंड फोर्थ across the pool, hour after hour, day after day, week after week. तो ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और वह रस्सी का एक किनारा पकड़ लेता था। एंड बी बेंट बैक एंड फोर्थ, और उसके सहारे हम आगे पीछे जाते थे। बैक एंड फोर्थ, और आगे पीछे जा जाकर एक्रॉस द पूल, वह उस पूल को पार कर जाता था। तो आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटा, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, और वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह के बाद सप्ताह तक यही चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप एक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ पैनिक सीड मी। तो राइटर कह रहा है कि ऑन ईच ट्रिप, यानी प्रत्येक बार जब भी मैं उस पुल के इस पार से उस पार की यात्रा में, ईच ट्रिप, ईच माने प्रत्येक, ट्रिप मीन्स यात्रा। अब फ्रेंड यहाँ पर जो यात्रा है वो एक्रॉस द पूल, यानी तालाब के इस पार से उस पार तक की यात्रा। तो प्रत्येक तालाब से इस पार से उस पार तक की यात्रा में ये बिट, थोड़ा सा, द पैनिक, जो डर होता था, सीड में, वह मुझे जकड़ लेता था। ईच टाइम, प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई बेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग फ्रोज। अब राइटर कहता है कि ईच टाइम, हर बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, यानी अपनी जो पकड़ थी वो ढीली कर देता था, ऑन द रोप, रस्सी पर। तो हर बार जो इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी पर थोड़ी सी अपनी पकड़ ढीली जैसी करता था। एंड आई बेंट अंडर, और तभी मैं पानी के अंदर चला जाता था। और सम ऑफ द ओल्ड टेरर, और वही पुराना वाला डर, रिटर्नेड, वो लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे जो पैर थे वो जम जाते थे डर के कारण। इट वाज 3 मंथ, 3 महीने हो गए। बिफोर टेंशन बिगेन टू स्लैक, और जो तनाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा। यानी 3 महीने में उसका जो तनाव है वो थोड़ा कम हुआ, टेंशन उसकी थोड़ी कम हुई। देन ही taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. Then, तब he taught me, उसने मुझे सिखाया, to put my face under water and exhale, और तब उसने मुझे सिखाया कि to put my face under water, यानी पानी के अंदर अपना चेहरा रखकर, and exhale, और सांस कैसे छोड़ते हैं, एंड टू रेस माई नोज एंड इनहेल, एंड रेस माई नोज, और अपनी नाक को उठाकर, एंड इनहेल, और सांस कैसे लेते हैं। तो राइटर कहता है कि तब उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर चेहरा रखकर सांस कैसे छोड़ते हैं और अपनी नाक को उठाकर सांस कैसे लेते हैं। तो आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। तो राइटर कहता है कि मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार रिपीट की, दोहराई। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीड मी व्हेन माई हेड बेंट अंडर द वाटर। बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके, आई सेड पार्ट
ऑफ पैनिक, यानी उस भय का थोड़ा थोड़ा भाग जाता रहा, यानी ख़त्म होता रहा। दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ देता था। व्हेन माई हेड बेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था। तो इस प्रकार से पानी के अंदर सांस कैसे छोड़ते हैं और अपनी नोज़ को उठाकर सांस कैसे लेते हैं। राइटर कहता है मैंने सैकड़ों बार ऐसा किया। तो जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता था तो मेरे अंदर जो डर आ जाता था अब वो धीरे धीरे कम होने लगा था। नेक्स्ट, इसके बाद ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और इसके बाद ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसने मुझे तालाब के किनारे पकड़ लिया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मैं टांगे मारता रहा। इसके बाद उसने मुझे पकड़ लिया और मैं पानी के अंदर टांगे मारता रहा। फॉर वीक आई डिड जस्ट डैट, सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया। तो एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूड टू वर्क। तो पहले तो माई लेग्स, मेरी टांगों ने, रिफ्यूड मीन्स मना कर दिया, टू वर्क मीन्स काम करने थे। तो पहले तो कि मेरी टांगों ने काम करने से मना ही कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड दे। बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होती गई। एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उन्हें कमांड देने के योग्य हो सका, यानी मैं अपनी टांगों को अपने आप चलाने के योग्य हो सका। तो थस, इस प्रकार, पीस बाय पीस, यानी टुकड़ों टुकड़ों में, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। इस प्रकार उसने मुझे टुकड़ों में तैराक बना दिया। पहले ये सिखाया, फिर अगला सिखाया, फिर अगला सिखाया। इस प्रकार से उसने मुझे टुकड़ों में तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक टुकड़े को, यानी तैराकी सीखने के प्रत्येक टुकड़े को जब उसने मुझे सिखा दिया, परफेक्टेड कर दिया, उसमें पूर्ण कर दिया, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब मैं प्रत्येक टुकड़े को, यानी तैराकी सीखने के प्रत्येक भाग को सीख गया, तो ही पुट देम टुगेदर, तो उसने उन सारे टुकड़ों को, यानी अब तक जो उसने मुझे टुकड़े में सिखाया था, उन सभी टुकड़ों को उसने एक साथ में रख दिया, इनटू ए इंटीग्रेटेड होल। तो इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उसने मुझसे कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। उसने मुझसे कहा कि डाइव ऑफ, इसमें डाइव लगाओ, डुबकी लगाओ, एंड स्विम, और तैरो, लेंथ ऑफ द पूल, यानी पूल की लंबाई में, पूल को लंबाई में तैर कर आओ। क्रॉल स्ट्रोक में, यानी रेंगने वाले स्ट्रोक में तैर कर आओ। फ्रेंड, तैरने के कई एक तरीका होते हैं, तो उसमें है एक क्रॉल स्ट्रोक। हम फ्रेंड जब हाथों को चलाकर तैरते हैं तो उसे क्रॉल स्ट्रोक बोलते हैं। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का जो कार्य था वो पूरा हो गया। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य अभी अधूरा था, मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज एलोन इन द पूल। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी डरता था, यानी मुझे अब भी डर लगता था कि इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन। तो लेखक सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं कि जब मैं ताल में अकेले हूँ तब मुझे फिर से वही डर लगने लगे, ऐसा तो नहीं हो गई मेरे साथ में। तो आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं उस पूल की लंबाई को अप एंड डाउन, यानी इस पार से भी और उस पार से भी, दोनों तरफ से मैं तैरा। तो टिनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टिनी वेस्टीज ऑफ ओल्ड टेरर, यानी उसी पुराने डर का बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा, वुड रिटर्न, लौट आता था।
यानी लेखक कह रहा है कि जब भी मैं तैर कर जाता था तो उसी पुराने डर का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लौट कर आता था, यानी मुझे बहुत थोड़ा सा डर लगने लगता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, बट लेकिन नाउ अब आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं क्रोधित होकर चिल्लाकर कह सकता था, मैं कहता था उस डर से कि ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। वेल हियर टू यू लुक, अच्छा ये देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, अच्छा ये देखो एक बार फिर मैं इस पूल की लंबाई को पार कर देता हूँ, मुझे डरा रहे हो। इस प्रकार से लेखक कहता था जब भी उसे वह डर लगता था थोड़ा सा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, दिस वेंट ऑन ये चलता रहा, अंटिल जुलाई यानी जुलाई तक यही चलता रहा। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। और आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, तो आई वाज नॉट श्योर मुझे अब भी पक्का विश्वास नहीं था दैट कि ऑल द टेरर मेरा सभी डर हैड लेफ्ट यानी ख़त्म हो गया है, तो मुझे अब भी पक्का विश्वास नहीं था कि मेरा अब सारा डर ख़त्म हो गया है। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसीलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं वेंटवर्थ झील पर चला गया इन न्यू हैम्पशायर में। तो डैब्ड ऑफ मैंने वहाँ छलांग लगाई, ए डॉग ए ट्रिग्स आइसलैंड, और मैंने वहाँ ट्रिग्स आइसलैंड के डॉग से छलांग लगाई। एंड सॉम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प्ड एक्ट आइसलैंड, एंड सॉम और तैरा 2 miles और 2 मील तैर कर पार की वो झील टू स्टैम्प्ड एक्ट आइसलैंड, और स्टैम्प्ड एक्ट आइसलैंड में पहुंच गया 2 मील उस झील को तैर कर। तो आई सॉम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, आई सॉम मैं तैरा, द क्रॉल यानी कि क्रॉल स्ट्रोक में तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक में तैरा, और साइड स्ट्रोक में तैरा, एंड बैक स्ट्रोक और फिर बैक स्ट्रोक से तैरा, यानी इन सभी प्रकार से लेखक जो है 2 मील तैर कर गया था। और पहुंचा कहाँ है, यहाँ से उसने छलांग लगाई थी ट्रिग्स आइसलैंड से, और स्टैम्प्ड एक्ट आइसलैंड वो पहुंच गया 2 मील तैर कर। तो ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वह डर वापस लौटा। व्हेन आई वाज इन मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल बीचों बीच था, तब वह डर एक बार वापस लौटा। और आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और कब लौटा, तब लौटा आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर कर लिया, और सा नथिंग और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट बॉटमलेस वाटर सिवाय उस तलविहीन पानी के, तब मुझे वह डर मेरा फिर से लौटा। तो द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, ओल्ड सेंसेशन वही पुरानी डर की भावना, रिटर्न मीन्स वापस लौट आई, इन मिनिएचर मतलब बिल्कुल थोड़ी सी डर की भावना वही वापस लौट आई। आई लाफ्ड मैं हंसा, एंड सैड और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, यानी तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड ये भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन और मैं तैरता रहा। 8 आई हैड रेसिडुअल डॉट्स, 8 माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज आई हर्ड वेस्ट वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मिडो अप द कैनरोड क्रीक ट्रेल टू मिडो ग्लेशियर। 8 फिर भी आई हैड रेसिडुअल डॉट्स, यानी फिर भी मेरे मन में ये शक बाकी था,
शक अब भी मुझे था। तो एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपने पहले ही अवसर में, जब भी मुझे अवसर मिला तो आई हर्ड बेस्ट, मैं तेज़ी से पश्चिम की ओर चल दिया। और बेंट अप टू द टाइटन कॉनरेड मिडो, और टाइटन कॉनरेड मिडो के ऊपर मैं चला। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू द मिडो ग्लेशियर, और फिर मैं कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक मैं गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और मैंने वहाँ कैंप लगा दिया अपना, डेरा डाल दिया। इन द हाई मिडो, ऊंचे वाले मिडो पर, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, यानी वार्म लेक के साइड में जो ऊंचा वाला मिडो था उस पे मैंने अपना डेरा जमा दिया। फ्रेंड, मिडो माने होता है घास का मैदान। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे, और डाइव्ड, और छलांग लगाई यानी गोता लगाया, इनटू द लेक, झील में, और मैंने झील में गोता लगाया। एंड स्वम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, स्वम अक्रॉस, स्वम मीन्स तैरा, अक्रॉस द अदर शोर, दूसरे किनारे तक, एंड बैक, और फिर मैं वापस आया। तो अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे और उसमें झील में गोता लगाया, और इस किनारे से उस किनारे तक गया, और फिर वापस लौट कर आया। तो जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यू टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन करता था। फ्रेंड, यहाँ पर डॉग कॉर्पोरन कोई व्यक्ति हैं, उसका एग्जाम्पल दिया लेखक ने कि जैसा वो करते थे वैसा ही मैंने किया। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, विद जॉय, आनंद से, मैं आनंद से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू इको, और जो गिलबर्ट चोटी थी उसने रिटर्न, वापस की, इको यानी वही मेरी चीख, जो उस चीख की गूंज वापस कर दी। तो आई हैड कनक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, आई हैड कनक्योर, मैंने विजय प्राप्त कर ली, माई फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के भय पर, मैंने अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली। तो द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज who have known a stark terror and conquered it can appreciate। तो द एक्सपीरियंस यानी ये अनुभव, हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यानी इस अनुभव का मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ है। और एज ओनली दोज, केवल वही लोग, हु हैव नाउन स्टार्क टेरर, जिन्होंने इस शुद्ध भय को जाना है, स्टार्क टेरर मतलब इस भयानक भय को, एंड कनक्योर इट, और इस पर विजय प्राप्त की है। तो कैन एप्रिसाइट, वही लोग केवल इसको समझ सकते हैं। तो इन डेथ देयर इज ए पीस, मृत्यु में शांति होती है। तो देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और देयर इज टेरर, और जो डर होता है, ओनली द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में भय होता है। यानी मृत्यु में तो शांति होती है, लेकिन मृत्यु का जो भय है उससे डर लगता है, उसमें डर होता है। तो एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, तो जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। The will to live somehow grew in intensity. All we have to fear, यानी हम सबको जिस वस्तु से डरना है, इज फियर इटसेल्फ, वह स्वयं डर ही है। तो हम जिस वस्तु से डरते हैं वो क्या है? डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, ये रूजवेल्ट ने बताया है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, बोथ सेंसेशन, दोनों भावनाओं का, आप डाइंग यानी मरने की, एंड टेरर, और उस डर की, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, एक मरने का डर और दूसरा उस मरने के डर से जो डर पैदा होता है उस डर का भी, यानी इन दोनों का मैंने अनुभव किया है। तो द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो द विल टू लिव,
बिल मीन्स यहाँ पर फ्रेंड इच्छा है, द बिल टू लिव यानी जीने की इच्छा समहाउ किसी प्रकार ग्रू इन इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। एट लास्ट अंत में आई फील्ड रिलीज्ड टू फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लिम्स द पीक एंड टू ब्रश ए साइड फियर। एट लास्ट अंत में आई फील्ड रिलीड मुझको भय से मुक्ति का अनुभव हुआ, यानी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस डर से मुक्त हो गया हूँ। तो फ्री टू वॉक और मैं आज़ाद था, टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लिम्स द पीक्स यानी उन ट्रेल्स पगडंडियों पर चलने के लिए, एंड क्लिम द पीक और उन चोटियों पर चढ़ने के लिए। तो पगडंडियों और चोटियों पर चढ़ने के लिए मैं आज़ाद था, एंड टू ब्रश ए साइड फियर उस डर को एक साइड में रखकर ब्रुश करने के लिए भी आज़ाद था। तो इस प्रकार फ्रेंड आपका ये थर्ड चैप्टर क्लास 12 का ये कम्प्लीटली क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड बहुत जल्द ही हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये सभी लेके आएंगे। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें हमारे चैनल पर। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी, और क्लास 12 का एंड 10th का कंप्लीट कोर्स आपका कराना है। तो आप अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहें इंग्लिश का क्लास 12 का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।